जहां एक बच्चा जिसे एमोन कहा जाता था पैदा हुआ। उसकी आंखें बाकी बच्चों से अलग थीं, नीले और काले रंग की चमक से भरी हुई। लोग कहते थे कि वह बच्चा साधारण नहीं था। उसकी मां मीरा अक्सर कहती थी कि वह रात को अजीब अजीब आवाजें सुनती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक रात जब मीरा अपने घर में अकेली थी, उसने अपने बच्चे को पालने में लेटा हुआ देखा। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो बच्चा हंस रहा था। वह हंसी अजीब और डरावनी थी, मानो किसी बड़े व्यक्ति की। वह घबराकर पीछे हट गई। अचानक घर के सभी लाइट्स छपकने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। मीरा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो एमोन पालने से बाहर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। मीरा ने देखा कि उसकी परछाई जमीन पर इंसानी नहीं, बल्कि किसी अजीब जीव की तरह थी। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि एमोन कोई सामान्य बच्चा नहीं था, बल्कि एक दुष्ट आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। कई बार लोगों ने रात में उसके घर से अजीब चीखें सुनी। एक दिन गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि बच्चे को मंदिर लाया जाए। लेकिन जब मीरा उसे मंदिर ले जाने की कोशिश कर रही थी तो बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और तभी बच्चा जोर से चिल्लाया, तुम मुझे यहां से ले जा नहीं सकते, यह मेरा घर है। उसके बाद एमोन और मीरा दोनों ही गायब हो गए। उनके घर में कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव का अंधविश्वास, आज भी लोग उस घर के पास नहीं जाते। कहते हैं अगर आप रात में उस घर के पास से गुजरें तो आपको बच्चे की हंसी सुनाई देगी, जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर देगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर जगह एक रहस्य छिपा होता है और कुछ रहस्य इंसानों की समझ से बाहर होते हैं। गांव में एमोन और उसकी मां मीरा के लापता होने के बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला और बढ़ गया। कुछ महीनों तक गांव में शांति रही, लेकिन फिर एक दिन गांव के एक लड़के अर्जुन ने बताया कि उसने रात को उस पुराने घर के पास एक अजीब सी आकृति देखी थी। उसने कहा कि वह एक काले धुएं की तरह कुछ देख पा रहा था, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो रहा था। अर्जुन ने बताया कि वह आकृति कभी बच्चे की आवाज में हंसती, कभी जोर से चिल्लाती थी। गांव में एक और अफवाह फैलने लगी। कहते हैं कि एमोन ने अपनी मां की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लिया था और वह अब किसी और को अपने जाल में फंसाना चाहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगा। एक दिन गांव के सबसे बहादुर आदमी रामू ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह पूरी रात घर के पास खड़ा रहा और जैसे ही घड़ी की सुइयां आधी रात को पहुंची, वह सुनने लगा एक खौफनाक हंसी। यह वही हंसी थी जो उसने पहले कभी सुनी थी, लेकिन अब वह कहीं ज्यादा भयंकर और गहरी थी। रामू ने अपने साहस को इकट्ठा किया और उस घर में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर जगह अंधेरा फैला हुआ था। तभी उसने देखा एमोन का छोटा सा चेहरा एक खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसकी मुस्कान एक भूतिया सी मुस्कान बन चुकी थी। रामू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? एमोन ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम नहीं बच सकते, तुम सब मेरे साथ चलोगे। रामू ने अपनी आखिरी उम्मीद को ताकत दी और एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, एमोन का चेहरा बदलने लगा। उसकी पूरी हंसी रुक गई और अचानक उसका शरीर हिलने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ो। फिर एक अजीब सी आवाज के साथ वह एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। रामू के मंत्र से उसे कुछ राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं था। उस रात के बाद से गांव में शांति तो लौटी, लेकिन अब लोग कभी भी उस घर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि हर किसी को लगता था कि एमोन अब भी कहीं आसपास था और वह फिर से वापस आएगा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर आप उस पुराने घर के पास से गुजरते हैं तो कभी कभी आपको उस बच्चे की हंसी सुनाई दे सकती है, और जो भी उस हंसी को सुनता है वह कभी न कभी उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आता। यह कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी है कि कभी कभी जो हम समझते हैं वह उतना सरल नहीं होता। कुछ रहस्य हमेशा अनकहे रहते हैं और कुछ आत्माएं हमेशा अपने रहस्यों को छिपाए रखती हैं। गांव में कई सालों तक शांति बनी रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ और अजीब घटनाएं घटीं। कुछ महीने बाद एक और युवा लड़का सिद्धार्थ, जो एक नई नस्ल का था,
गांव में आया। वह पढ़ाई के लिए शहर से वापस लौटा था। एक दिन वह भी उस पुराने घर के पास से गुजरा और सुनी हुई आवाजों का पीछा करने की ठानी। सिद्धार्थ, जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए जाना जाता था, न केवल हंसी की आवाजें सुनता था, बल्कि वह अक्सर रात को एक छोटे से बच्चे की परछाई भी देखता था। सिद्धार्थ ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जब वह उस घर के अंदर घुसा तो उसे अंदर कुछ और ही महसूस हुआ। अंदर की हवा ठंडी थी और कमरे में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वह खिड़की पास खड़ा हुआ उसने देखा कि कोई काले रंग का धुआं कमरे के बीचों बीच से निकल रहा था। सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा, कौन है? उसके शब्दों का उत्तर उसे खुद उसकी परछाई में मिला। घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन वह वहां अकेला था। तभी एक कांपते हुए स्वर में कहा गया, तुम क्या समझते हो सिद्धार्थ? तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। सिद्धार्थ की आंखों में डर और विश्वास दोनों थे। उसने डरते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ एक रहस्य जानने आया हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसकी आवाज के साथ ही घर का वातावरण और भी घना हो गया। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने कदम बढ़ाए, अचानक पूरे कमरे में दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। खून की धारें दीवारों से बह रही थी और अचानक कमरे में वही भूतिया हंसी गूंजने लगी जो एमोन की थी। सिद्धार्थ ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा लॉक हो चुका था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया, उसकी हथेली पर एक गर्माहट महसूस हुई। दरवाजा अपने आप खुला और सिद्धार्थ बाहर भाग निकला। लेकिन उस पल के बाद से वह व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं रह सका। उसका चेहरा जैसे बदल सा गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी झपकन थी और वह रात के समय अपनी पुरानी आदतें भूलकर कुछ और ही करने लगा। गांव में लोग कहते थे कि सिद्धार्थ अब भी उस घर में मौजूद कुछ अनदेखी शक्ति से जूझ रहा है। कभी वह ठीक से बोलता था, कभी उसकी आंखों में डर और चिंता की झलक होती। एक दिन सिद्धार्थ को गांव से बाहर जाते हुए देखा गया और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते हैं कि वह अब भी उन अंधेरे गलियों में भटकता है जहां एमोन की काली परछाई अभी भी घूमती रहती है। गांव में आज भी उस घर की कहानी गूंजती है। कहते हैं कि वह घर न केवल एक खौफनाक जगह है, बल्कि एक वसीयत की तरह है जिसे कोई भी दिल से नहीं समझ सकता। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और कभी कभी जो हम सोचते हैं वह सच नहीं होता। हर बार जब कोई उस घर के पास जाता है तो लोग सावधान करते हैं, क्योंकि वह घर अब किसी अन्य दुनिया का द्वार बन चुका है। एक रहस्यमय शक्ति जो कभी भी किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है और फिर वह कभी नहीं निकलता।